हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज सेट 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 चारों ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कहा है सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। बोला है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, एक प्लांट है जिसका हाइट है 1.75 फीट और वो ग्रो करता है हर एक महीना। कितने से ग्रो करता है? 0.5 फीट से एवरी मंथ ग्रो करता है। तो मुझे उसका हाइट 7 महीने के बाद पूछा है। ठीक है, तो इसको मैंने एक अलग से क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मैं उससे पहले मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला कर लेने से मुझे फर्स्ट वाला दिख जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मंथ, कौन सा मंथ में हो रहा है, मंथ ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे हाइट। ठीक है, मंथ और हाइट का एक टेबल बना लेता हूँ। मुझे यहाँ पे मेक अ टेबल भी बोला है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये वाला मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। मतलब ये जो मंथ है दिस इज टाइम एक्चुअली, है ना, कितना महीना कितना टाइम बोल रहा है ना। तो मुझे 0 से लेकर 10 तक मंथ का शो करना है और इसका जो हाइट है कैसे वेरी करता है वो शो करना है। हाइट का मैं एच ले लेता हूँ। ठीक है, फिर एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने को कहा है तो ठीक है, दिस इज माई टेबल। तो ऐसे ड्रॉ कर लेता है, दिस इज माई हाइट एच। मान लो जब एकदम शुरुआत मतलब 0 मंथ में हाइट कितना है, जब शुरू कर रहे हैं तो हाइट मेरा कितना दे रखा है, 1.75 फीट। ठीक है, उसके बाद अगले महीने वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मंथ में कितना ग्रो कर जाएगा, 0.5 फीट ग्रो कर जाएगा। तो उसका हाइट कितना हो जाएगा, 1.75 प्लस 0.5 फीट, कितना हो जाएगा। 2 महीने में कितना ग्रो कर जाएगा, 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5, है ना। 3 महीने में कितना ग्रो हो जाएगा, 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। तीसरे महीने में 3 इंटू 0.5 हो जाएगा, दूसरे महीने में 2 इंटू 0.5, पहले महीने में 1 इंटू 0.5, एंड सो ऑन। इस तरीके से पैटर्न चलता रहेगा। चौथे महीने में 1.75 प्लस 4 इंटू 0.5, पांचवें महीने में 1.75 प्लस 5 इंटू 0.5, छठे महीने में 1.75 प्लस 6 इंटू 0.5, फिर सातवें महीने में 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5। तो सातवें महीने का ही पूछा था पहले में, फाइंड द हाइट ऑफ द 7 मंथ। तो इसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5। तो 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5 कितना था, 3.5। तो 3.5 प्लस 1.75 वुड बी 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12 पर 2 कैरी 1 3 1 4.5 5.25, 5.25 फीट हो जाएगा आफ्टर 7 मंथ्स। कितना आ जाएगा 7 मंथ्स के बाद, 5.25 फीट। ठीक है, इसकी कोई कैलकुलेट किया है तो मुझे 5.25 फीट मिल गया। अब यहाँ पे 10th मंथ तक बनाना है। ठीक है, तो ये 7 मंथ हो गया। अब 8th मंथ में कितना हाइट होगा, 1.75 प्लस 8 इंटू 0.5। 9 मंथ में क्या होगा, 1.75 प्लस 9 इंटू 0.5। फिर 10th मंथ में क्या होगा, 1.75 प्लस 10 इंटू 0.5। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में पूछा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। ठीक है, अब देखो अभी फिलहाल टाइम दैट इज मंथ और हाइट में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसको देखने के लिए मान हम लोग क्या करेंगे, देखो जैसे कि मंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मान लो इस टाइम को मैं टी टाइम ले लेता हूँ, लेट्स से दिस सम टी टाइम। टी टाइम पे मुझे हाइट क्या मिलेगा, देखो मतलब हाइट और टाइम कैसे रिलेटेड, देखो यहाँ पे ऐसा रिलेशन बन रहा है 1.75, ये तो हर जगह पे ऐड हो रहा है, हर एक टाइम पे ऐड हो रहा है ना। प्लस यहाँ पे जो ये वैल्यू ये 10 जो है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू है 10 9 8 7 6, यहाँ पे भी 10 9 8 7 6 क्या ये टी का वैल्यू है, बिल्कुल। सो 1.75 प्लस टी इंटू 0.5 हर जगह ऐड हो रहा है 0.5। तो इस तरीके का एक रिलेशन बनता मुझे दिख रहा है। सो मुझे टाइम और हाइट में क्या रिलेशन दिख रहा है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। दिस इज माई एच। तो टाइम और एच में क्या रिलेशन दिख रहा है, दिस, ये वाला रिलेशन दिख रहा है, इसको मैं लिख लेता हूँ। हाइट इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 टी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोला है राइट एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ।
ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम, और ये लीनियर ग्रोथ क्यों हम लोग को दे रहा है, ठीक है, वाई इज दिस एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर ग्रोथ। अब देखो लीनियर ग्रोथ में क्या होता है, जो ऐड हो रहा होता है दैट वुड बी अ लीनियर टर्म, ठीक है, जो हाइट जो है, हाइट कैसे बन रहा है, एक कोई नंबर है, ये फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, एक लीनियर टर्म ऐड हो रहा है। जब लीनियर टर्म ऐड होता है तो क्या होता है, इट बिकम्स अ लीनियर ग्रोथ, ठीक है, सिंस 0.5t is an linear term and it is being being added है ना, और ये ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट होता तो एक्सपोनेंशियल डीके, सॉरी लीनियर डीके होता, पर यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो लीनियर ग्रोथ कहेंगे, इट इज बीइंग एडेड, देयरफॉर इट इज अ लीनियर ग्रोथ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, बस यहाँ पे लीनियर डीके का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, इट लूजेज, इट वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर, ठीक है। आप जब नया मोबाइल खरीदते हो उसका कॉस्ट कितना है, 10,000, और उसका वैल्यू एवरी ईयर 800 करके घट रहा है। तो इसके लिए आफ्टर 3 साल के बाद आपका प्राइस क्या हो जाएगा वो पूछा है, तो 3 साल के बाद प्राइस क्या हो जाएगा वो निकालने से पहले हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं, जहाँ पे पूछा है, यहाँ पे 8 साल तक के लिए टेबल बनाने को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख लेता हूँ, टाइम टी इन ईयर्स, ये ईयर्स में है, हाँ टाइम जो है ईयर्स में है। उसके बाद मोबाइल का वैल्यू, टाइम और वैल्यू का निकालना है, वैल्यू को मैं वी कह लेता हूँ, ठीक है। तो जब जीरो, जब शुरुआती टाइम था, बिल्कुल जीरो थी, और पहला साल मतलब जीरो थी, जब नया नया खरीदा तब वैल्यू कितना था, 10,000, है ना। फिर पहले साल में, हर साल क्या होता है, वो वैल्यू 800 लूज करे तो पहले साल में कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 800, है ना, 10,000 माइनस 800, एक साल के बाद 800 वैल्यू घट जाएगा। अब 2 साल के बाद कितना घटेगा, 2 साल के बाद 10,000 माइनस 2 इंटू 800 घटेगा, 2 इंटू 800 घटेगा। 3 साल के बाद 10,000 माइनस 3 इंटू 800 घटेगा, है ना। तो यही पूछा, 3 साल के बाद कितना होगा, 3 साल के बाद हो जाएगा 10,000 माइनस 3 इंटू 800, इसको इधर पे लिख लेते हैं, 10,000 माइनस 3 इंटू 800, 800 इंटू 3 होता है, 3 2400, तो 10,000 माइनस 2400, 10,000 माइनस 2400 वुड बी 7,600, मतलब 3 साल के बाद आपका फोन का वैल्यू कितना रहेगा, 7,600, है ना, वैल्यू वुड बी 7,600, ठीक है। तो 4 साल के बाद क्या होगा, 10,000 माइनस 4 इंटू 800, वैसे 5 साल के बाद क्या होगा, 10,000 माइनस 5 इंटू 800, 6 साल के बाद क्या होगा, 10,000 माइनस 6 इंटू 800, ऐसे मुझे 8 साल तक लिखने को बोला है ना, 7 के बाद होगा 10,000 माइनस 7 इंटू 800, फिर 8 साल के बाद होगा 10,000 माइनस 8 इंटू 800, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और एक थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी, एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जो वी और टी को रिलेट करे, सो दिस इज वी। अब वी मुझे कैसे मिल रहा है, देखो 10,000 माइनस, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है क्या वो टी का वैल्यू आ रहा है, बिल्कुल T इंटू 800 आ रहा है। आई होप आपको रिलेशन दिख रहा है ना। तो मुझे वी और टी में क्या रिलेशन दिख रहा है, जो मेरा वी बन रहा है यहाँ पे, अगर लेट्स से टाइम इज टी, अगर टाइम को मैंने टी ले लिया तो मेरा ये बन जाता है 10,000 माइनस T इंटू 800, ये मुझे दे देता है वी। तो मैं क्या रिलेशन लिख पाऊंगा, माई वी इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी, ठीक है। तो वैल्यू जो है टाइम के साथ ऐसे डिक्रीज होता है। और यहाँ पे फिर पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर डीके, ये लीनियर डीके क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है दैट इज अ लीनियर टर्म, हियर अ लीनियर टर्म इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, देयरफॉर इट इज अ लीनियर डीके। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव
फ्रॉम मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, ठीक है। इन एक विलेज का पॉपुलेशन क्या है 750, और हर साल मतलब उस विलेज में 50 लोग क्या हो रहे हैं, वो नियर बाय सिटी से विलेज में मूव करते आ रहे हैं, ठीक है। अब बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years। फिर से टेबल बनाना है 0 से 10 तक के लिए, एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस विद द ईयर एंड फाइंड द एक्सप्रेशन पी दैट रिलेट्स विद दिस, ठीक है। तो सेम काम करना है, फिर से टेबल बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, टाइम है ना, टाइम बोलो या फिर ईयर बोलो, टाइम बोलता है, टाइम इन ईयर्स, टाइम टी इन ईयर्स, है ना। हर एक साल ऐड हो रहा है 50 50 करके, है ना। और टाइम का रिलेशन मुझे चाहिए पॉपुलेशन के साथ, यही टेबल बनाना है। पॉपुलेशन को मैं पी कह देता हूँ, ठीक है। तो जीरो, अभी फिलहाल जीरो टाइम में पॉपुलेशन कितना है, 750 है ना। तो हर एक साल 50 पीपल मूव इन हो रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में कितने होंगे, 750 प्लस 50 आ जाएंगे पहले साल में। दूसरे साल में कितने हो जाएंगे, 750 प्लस 2 इंटू 50 हो जाएगा, है ना। तीसरे साल में 750 प्लस 3 इंटू 50 हो जाएगा, और 50 ऐड हो जाएंगे, है ना। चौथे साल में 750 प्लस 4 इंटू 50, वैसे ही पांचवें साल में 750 प्लस 5 इंटू 50, छठे साल में 750 प्लस 6 इंटू 50, सेवेंथ ईयर में 750 प्लस 7 इंटू 50, थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, हाँ। फिर एट्थ ईयर में हो जाएगा 750 प्लस 8 इंटू 50, आई होप आपको रिलेशन दिख रहा है। नाइन्थ ईयर में हो जाएगा 750 प्लस 9 इंटू 50, फिर टेंथ ईयर में हो जाएगा 750 प्लस 10 इंटू 50, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पूछा छठे साल में फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर सिक्स ईयर, तो सिक्स ईयर में मेरा पॉपुलेशन क्या था, 750 प्लस 6 इंटू 50, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 750 प्लस 6 इंटू 50 वुड बी 750 प्लस 6 इंटू 50 वुड बी 300, 750 प्लस 300 वुड बी 1050। तो 6 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 1050, ठीक है। अब वैसे मेक अ टेबल, टेबल भी बना दिया हम लोगों ने, ये रहा मेरा टेबल। अब बोला है कि फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब यहाँ पे पी और टी में क्या रिलेशन है, देखो। ये जो है वैल्यू, दिस इज अ वैल्यू फॉर पी, एंड वैल्यू ऑफ पी मुझे कैसे मिलता है, देखो। जब 750 प्लस ये जो 10, ये 10 क्या क्या, ये टी है, T इंटू 50 हो रहा है ना। तो मेरे को रिलेशन क्या मिल रहा है, 7, मतलब मेरे को रिलेशन क्या दिख रहा है, जो ये जो मुझे पॉपुलेशन मिलता है, जो पॉपुलेशन मिलता है वो मुझे कैसे मिलता है, 750 प्लस T इंटू 50। टी अगर मान लो ये 10 ईयर, अगर टी ईयर्स हो, तो मैं इसको, अगर टी ईयर्स होता तो मैं कैसे लिखता, 750 प्लस T इंटू 50 लिखता, बिल्कुल। तो T इंटू 50 लिखो, या फिर 750 प्लस 50T लिखो, एक ही बात है। दिस गिव्स मी पॉपुलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड टाइम, ठीक है। फिर से ये लीनियर ग्रोथ है ना। यहाँ पे फिर से पूछा है कि ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ, बिल्कुल ये लीनियर ग्रोथ है, क्योंकि लीनियर टर्म क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐड हो रहा है, इसीलिए ग्रोथ है, लीनियर, लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, दिस प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज, ठीक है। एक टेलीकॉम कंपनी जो 600 रुपये चार्ज कर रहा है किसी स्कीम के लिए, और ये जो बैलेंस है 15 दिन, मतलब 15 रुपये एवरी डे आफ्टर रिचार्ज घटता रहता है। मान लो आपने 600 रुपये का कुछ तो भी रिचार्ज कराया, है ना, 600 रुपये का रिचार्ज करा है, तो आपने जो भी रिचार्ज दिया डे वन में आपका क्या हो जाएगा, 600 से 15 घट जाएगा, है ना। 600 माइनस 15 हो जाएगा। तो डे टू में 600 माइनस और एक 15 घट जाएगा, -2 इंटू 15 हो जाएगा, है ना। ऐसा करके 15 15 घटता रहेगा हर एक दिन। अब इसीलिए बोले राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस, जो रिमेनिंग बैलेंस है आफ्टर यूजिंग स्कीम फॉर एक्स डेज, ठीक है। एक्सप्लेन बाय दिस रिप्रेजेंट लीनियर डीके। और बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट एंड मेक अ टेबल फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ बी एक्स रिड्यूसेस विद टाइम, ठीक है। इधर पे बेटर होगा कि हम लोग पहले टेबल बना ले, टेबल बनाने के बाद ये दोनों क्वेश्चन हमें दिख जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या लिखेंगे, टाइम, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। टाइम, इसको हम लोग टी कह देते हैं। टाइम या फिर डेज बोला है, टाइम से बेटर है, हर एक दिन में जो चेंज हो रहा है ना। सो लेट्स से कितना डे,
डे को हम लोग एक्स लेने को बोला है ना, एक्स डेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, वो जो भी स्कीम हम लोग ने लिया उसका क्या रहता है, बैलेंस रहता है ना। बैलेंस को हम लोग ने क्या कहा है, बी कहा है, ठीक है। अब डे जीरो में, जब डे जीरो था तो बैलेंस कितना था, आपने 600 रुपए का स्कीम भराया था तो 600 रुपए ही था। अब डे वन में, अब बैलेंस कितना करके घट रहा है, 15 रुपए, तो डे वन में 600 माइनस 15 हो जाएगा, है ना। तो डे टू में कितना हो जाएगा, 600 - 2 × 15 हो जाएगा। डे थ्री में 600 - 3 × 15 हो जाएगा। डे फोर में 600 - 4 × 15 हो जाएगा। ऐसे आपको 10 दिन के लिए लिखना है, तो लिख लेते हैं। डे फाइव में हो जाएगा 600 - 5 × 15। डे सिक्स में हो जाएगा 600 - 6 × 15। डे सेवन में हो जाएगा 600 - 7 × 15। डे एट में हो जाएगा 600 - 8 × 15। डे नाइन में हो जाएगा 600 - 9 × 15। और डे टेन में हो जाएगा 600 - 10 × 15। तो डे कोई भी एक रैंडम डे एक्स, एक्स नंबर ऑफ डेज में क्या बैलेंस क्या बचेगा आपको, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 600 माइनस एक्स इंटू 15, है ना। ये जो एक्स है वो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये 10 है, 10 जो यहाँ पे दिख रहा है वैसे एक्स यहाँ पे दिखेगा। तो फॉर एनी डे एक्स, है ना, तो हमें बैलेंस क्या मिलेगा, दिस वुड बी माई बैलेंस, तो बी वुड बी इक्वल्स टू 600 - 15 एक्स, ठीक है। तो बैलेंस का रिलेशन एक्स के साथ क्या है, 600 - 15 एक्स, ठीक है। और बाकी के दो कर लेते हैं। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग डे बैलेंस इन एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, है ना। एक्स डेज के लिए अगर स्कीम यूज करा तो मुझे ये बैलेंस मिलता है, मैंने ऑलरेडी ये लिख लिया, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट, अब कितने दिन के बाद ये बैलेंस रन आउट, मतलब बैलेंस जीरो हो जाएगा, है ना। कितने दिन, मतलब एक्स कितना होना चाहिए जिससे ये बैलेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बैलेंस मान लो जीरो हो गया तो जीरो कर देता है, जीरो इक्वल्स टू 600 - 15 एक्स कर देता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो क्या मुझे वो एक्स मिल जाएगा जिसपे बैलेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 600 इधर पे ऐड हो रहा है, इधर पे चला जाता हूँ, माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -600 इक्वल्स टू -15 एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, 15 से डिवाइड कर दूंगा, -15 से, इधर पे -15 से, इधर पे -15, तो -15 कैंसिल, इधर पे -15 माइनस ये कैंसिल, तो ये बच जाएगा 40, मतलब एक्स इक्वल्स टू 40। इसका मतलब 40 डेज के बाद आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर 40 डेज। चलिए, तो ये हो गया मेरे चारों क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2.5, दैट इज लीनियर रिलेशनशिप, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।